हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल में जिसका नाम है राइजिंग लर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस वो चीज़ होती है जिसको हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस से फर्दर यानी आगे ब्रेक नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं सब्सटेंस। मैटर कैन बी क्लासीफाई इनटू टू टाइप ऑफ सब्सटेंस। मैटर को दो टाइप के सब्सटेंस में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, सेकंड है मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ प्योर सब्सटेंस? अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जैसे ही नाम से पता चल रहा है, प्योर मतलब प्योरिटी, जिसमें कुछ भी मिक्स ना हो। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिसमें खाली एक जैसे पार्टिकल्स हो उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल हो गया आपका डायमंड, सॉल्ट, सल्फर। नेक्स्ट है मिक्सचर। नाम से पता लग रहा है मिक्सचर मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करना। डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन बी कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंस इनटू ईच अदर अ मिक्सचर इज फॉर्म। जब हम बहुत सारे सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो एक मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड इज अ मिक्सचर ऑफ 3 सब्सटेंस। अब लेमनेड क्या है? एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें 3 सब्सटेंस को मिक्स करा है, लेमन, शुगर एंड वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर के भी दो टाइप्स होते हैं। दे आर टू कैटेगरीज ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इस डायग्राम से समझते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? जो पार्टिकल होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन होमोजीनियस में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? व्हेन वी ऐड शुगर, वाटर एंड लेमन जूस टुगेदर दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स विद ईच अदर। जब हम शुगर, वाटर और लेमन जूस को मिक्स करते हैं तो क्या होगा? वो तीनों यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। दैट मीन्स प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल टू सेपरेट दी सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। अब एक बार जब मिक्सचर बन गया, तीनों चीज़ें मिक्स हो गई, तो अब इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। सच मिक्सचर इन विच द कॉम्पोनेंट मिक्स विद ईच अदर यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स एक तो इनमें जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं और इनको हम फिर सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी डिफरेंट। अब होमोजीनियस मिक्सचर में जो उनके जो कंपोनेंट हैं, ऐसा नहीं है कि उनका रेशियो हमेशा फिक्स ही रहे, उनका रेशियो डिफरेंट भी हो सकता है। कैसे? वन में ऐड 2 स्पून ऑफ शुगर इन लेमनेड वाइल समवन एल्स में ऐड ओनली 1 स्पून ऑफ शुगर इन देयर लेमनेड। सपोज किसी एक पर्सन ने अगर लेमनेड बनाया तो वो क्या करेगा? 1 चम्मच भी वो शुगर डाल सकता है, और अगर कोई दूसरा पर्सन बना रहा है तो वो 2 या 3 स्पून भी शुगर डाल सकता है। तो उनके जो कंपोनेंट्स का रेशियो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट फिर भी जो मिक्सचर रहेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर ही रहेगा। आगे बढ़ता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अपोजिट होता है होमोजीनियस मिक्सचर से। आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन। द कंपोनेंट ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर डू नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन ईच अदर। जो कंपोनेंट होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर के वो डिजॉल्व नहीं होते। दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं एंड वी कैन सेपरेट दैम बाय फिजिकल मैथड। हम इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको फिजिकल मैथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ सच मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर दूसरे वर्ड्स में कहूँ कि जो इन मिक्सचर के जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इफ वी मिक्स सैंड इन वाटर, द सैंड स्टिल सेटल्स डाउन इन वाटर आफ्टर सम टाइम एंड वी कैन सेपरेट इट बाय फिल्टरेशन। इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल है। आपने एक बकेट ली, उसमें वाटर लिया, उसमें सैंड मिक्स करा। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर तक उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। फिर आप देखोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे? जो सैंड है वो बकेट में नीचे
सेटल डाउन हो गया है। आप क्या कर सकते हो, आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से मतलब पानी को छानोगे तो सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कि जो हमारा मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से या फिर फिजिकल प्रोसेस से उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। इनके जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आइए एक बार इनके डिफरेंस भी देख लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, दे हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें जो कंपोजिशन होता है कंपोनेंट का वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन हेटेरोजेनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। दे हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस मिक्सचर में वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर थ्रू आउट फिजिकल प्रोसेस। हम होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। सपोज आपने सॉल्यूशन बनाया सॉल्ट का और वाटर का, तो क्या आप सॉल्ट के पार्टिकल्स को देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिजोल्व हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, इसलिए आप उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आप उनके कंपोनेंट्स को नेक्ड आई से देख सकते हो। सपोज मैंने एग्जांपल लिया था अभी सैंड और वाटर का। सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाता है और वाटर ऊपर रहता है, तो आप देख सकते हो कि सैंड आपको अलग दिखेगा और वाटर अलग दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर में द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो सिंगल फेज होता है, लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो टू फेज होता है, जिसमें हम उनकी जो लेयर्स हैं, जो सब्सटेंस है उनकी लेयर्स को अलग अलग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, पढ़ते हैं डेफिनेशन। अ सॉल्यूशन इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, और मिक्सचर कैसा होगा, यूनिफॉर्म। दैट मीन्स इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन के, जैसे लिक्विड इनटू लिक्विड। अगर लिक्विड लिक्विड का एग्जाम्पल है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गए वाटर एंड इंक। सॉलिड सॉलिड हो गए अलॉयज। गैस और गैस का सॉल्यूशन हो गया, का एग्जाम्पल हो गया एयर। सॉलिड इनटू लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया शुगर एंड वाटर। सॉलिड इनटू गैस का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन एंड मेटल। लिक्विड इनटू गैस का एग्जाम्पल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आगे बढ़ते हैं एलॉय। एलॉयज क्या होता है, एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ different metals or non-metals and metals that can not be separate from each other using physical method। alloy क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर, मेटल और मेटल का या फिर मेटल और नॉन मेटल का, और इन मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। एग्जाम्पल है जैसे ब्रास है एक अलॉय जिसमें कॉपर और जिंक मेटल का मिक्सचर होता है, ऐसे ही ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन मेटल का मिक्सचर होता है। अब सॉल्यूशन दो सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, किस किस से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दैट मीन्स सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो चीज़ होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सपोज दैट आपने एक सॉल्यूशन बनाया सॉल्ट और वाटर का। आपने सॉल्यूशन बना लिया वाटर में, सॉल्ट मिक्स कर दिया। अब इसमें आप कम अमाउंट में क्या मिक्स करोगे, सॉल्ट करोगे ना, तो जो कम अमाउंट में मिक्स हुआ है वो हो गया आपका सॉल्यूट, और ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट। आइए पढ़ते हैं इनकी डेफिनेशन। सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो सब्सटेंस जिसमें दूसरा सब्सटेंस मिक्स किया जाए उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। दैट मीन्स वाटर में ही दूसरा सब्सटेंस मिक्स किया जाता है तो वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। इट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, वाटर इज अ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। अगर शुगर एंड वाटर का हम सॉल्यूशन बनाए तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, तो वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। नेक्स्ट है सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट इज एडिड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है। दैट मीन्स अगर सॉल्ट एंड
वाटर का सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसमें क्या चीज़ ऐड होगी सॉल्वेंट में? वाटर तो सॉल्वेंट है ही, ऐड हम क्या कर रहे हैं? शुगर कर रहे हैं। तो जो शुगर हो गई या फिर जो सॉल्ट हो गया वो क्या हो गया आपका? सॉल्यूट। इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन सॉल्यूशन, ये हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। एग्जांपल, सॉल्ट इज़ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्ट होगा, इसलिए सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन की कुछ। फर्स्ट, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सेकेंड, वी कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन थ्रू नेक्ड आइज एज दे आर एज स्मॉल एज 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, इसलिए हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है, द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल थ्रू द सॉल्यूशन। अगर हम लाइट पास कराएंगे सॉल्यूशन में तो जो लाइट का जो पाथ है वो हमको विजिबल नहीं होगा सॉल्यूशन में। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट थ्रू दैम एज दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो लाइट भी स्कैटर नहीं करते। वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। हम सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं उनको फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम किसी भी सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, दैट मीन्स एक पॉइंट आता है जिसके बाद आप और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम किसी भी सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the saturated solution at a given temperature is called its solubility. That means किसी भी solution में कितना amount of solute present है वो क्या होती है? उसकी solubility. नेक्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ अ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जब किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो वो जो सॉल्यूशन हो जाता है वो हो जाता है डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड क्या हो जाता है? अ सॉल्यूशन विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट की अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो वो जाएगा आपका कंसनट्रेटेड। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है आपका डाइल्यूट, ये है कंसनट्रेटेड। इसमें क्या है? सॉल्ट की अमाउंट कम है। सॉल्ट क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट, इसकी अमाउंट कम है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो ये हो गया आपका डाइल्यूट। लेकिन कंसनट्रेटेड में क्या है? अ लॉट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट से, तो ये हो गया आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। कंसनट्रेशन क्या होता है? देखिए इसकी डेफिनेशन। Concentration refers to the amount of substance per defined space or can be defined as the ratio of solute in a solution to either solvent or total solution. Concentration क्या होता है? Concentration means suppose आपके पास कोई solution है, उसमें solvent होगा और solute होगा, water होगा, solvent और salt या फिर sugar कुछ भी आप ले सकते हो, वो हो गया solute। तो जो उन दोनों का रेशियो होगा, जो सॉल्यूट का जो रेशियो होगा सॉल्वेंट से या फिर टोटल सॉल्यूशन से, वो क्या होती है आपकी? कंसंट्रेशन। टू मेथड ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उनको फाइंड करने के लिए भी कुछ मेथड है। फर्स्ट है परसेंट बाय मास और सेकेंड है परसेंट बाय वॉल्यूम। अब परसेंट बाय मास, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसमें सॉल्यूट होगा, उसका अपना कुछ मास होगा, तो क्या करेंगे हम? मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से। ऐसे ही हम
वॉल्यूम का परसेंट निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूट की वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन की वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मोलैरिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हम क्या करेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जो कि किस में होती है, लीटर्स में। नेक्स्ट है मोलैलिटी, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं उसको डिवाइड करेंगे जो सॉल्वेंट होगा उसके वेट से, और जो वेट होना चाहिए वो किलोग्राम्स में होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मतलब जो सॉल्यूट होगा उसके जो मोल्स होंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। हम सॉल्यूट के मास को डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट के मास से और मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 100 से। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग निकालेंगे। अगर मैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूट के मोल्स को डिवाइड कर देंगे पूरे सॉल्यूशन के मोल से। लेकिन अगर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो क्या होगा, हम डिवाइड तो करेंगे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से, लेकिन अब की बार हम ऊपर क्या लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है पढ़ते हैं। सस्पेंशन इज फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर। सस्पेंशन कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं और वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है उसकी, मतलब वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होते, उनकी सेपरेट लेयर दिखाई देती है, उनको हम बोलते हैं सस्पेंशन। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर सस्पेंशन। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सस्पेंशंस होते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ सस्पेंशन की। फर्स्ट है अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन थ्रू नेक्ड आइज। हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से देख सकते हैं। इनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। नेक्स्ट है वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स के अंदर जो लाइट का पाथ है वो भी देख सकते हैं, वो भी हमें विजिबल होता है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन टेंड टू सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब हम सस्पेंशन को मतलब थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है सैंड एंड वाटर का। दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। हम इनको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट भी कर सकते हैं। सो गाइज ये था क्लास 9th के चैप्टर 2 का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी पार्ट 2। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।